खुदा यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। मूसा को खुदा मिस्र में भेजता है और मिस्र में जो है बनी इस्राएल वो गुलामी में था। किस गुलामी में था? वो फिरौन कहता था मैं खुदा मेरी प्रस्तिश का, मेरी इबादत कार है। इसलिए खुदा ने उसको एक लाठी दे रखी थी मूसा को, और लाठी में मौजज़ात थे। जादूगर भी उसके पास कोई ठहरता नहीं था। खुदावन ने जो उसको लाठी दी हुई थी, जब खुदावन वहाँ गया अपना मूसा में होकर, तो उसने कहा कि खुदावन यूँ फरमाता है कि तुम 3 दिन इबादत करो। और खुदावन की फिरौन ने कहा 3 दिन बाद? मेरा 3 दिन काम कौन करेगा? मेरा 3 दिन काम कौन करेगा? और मूसा जो है वो कहता है खुदावन ने मुझे कहा 3 दिन तूने इबादत करनी है। लेकिन मूसा जो है वो खुदावन से उसे फिरौन से कहता रहा। फिरौन अपने दिल को साफ कर लेता था और खुदावन ने ही फिरौन को भी खड़ा खुदावन ने किया हुआ था। ये सारा इंतज़ाम खुदावन का ही है, ठीक है। और मैं आप बताऊं, खुदावन जो है ना ये मौजज़ा दिखाना चाहता था मूसा में होकर, मूसा की लाठी में मौजज़े दिखाना चाहता था। जब उसने ज़िद की कि इनको छोड़ और मैं बात करवाऊंगा तो 3 दिन, तो उसने जादूगर इकट्ठे कर लिए। और जादूगर जब इकट्ठे कर लिए तो उन्होंने जादूगरों ने सांप छोड़ दिए उसके लिए, मूसा के लिए सांप छोड़े। फिर मूसा अब जो है ना उसके हाथ में लाठी थी, उसके हाथ में लाठी छूट गई तो वो बड़ा अजहा बन गई, वो सारे सांपों को निकल गई। अब देखो मूसा जो है, मूसा के हाथ में जो लाठी है वो सांप बन गई है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो है खुदावन के कलाम कस में लिखा है, लाठी उसको मुकाबला करती है। वो जब सब अजदहाओं को खा जाता है तो वो जादूगर डर जाते हैं उससे। ये क्या हो गया? ये तो मूसा के पास तो हमारे से भी ज़्यादा पावर है। मूसा खुदा से बातें करता था। फिर उसने इजाज़त जब दी कि जाओ 3 दिन इनको बात करवाओ, तो फिर उसने बात जब करवाई, जब 3 दिन बात करवाई, तो फिर वहाँ से वो निकले। और जब निकले तो फिरौन की फौजें जो हैं वो उसके पीछे पीछे। तो वो मूसा जो है आगे दरिया नील था और उसने कहा खुदावन अब आगे दरिया नील है और पीछे जो है वो फिरौन की फौजें, मैं क्या करूँ अब? ये तो मैं फिर पकड़ के ले जाएगा। ये खुदावन ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। उसने कहा मार इसको पानी पर खींच कर। जब उसने खींच कर पानी पर मारी तो आधा पानी इस तरफ हो गया, आधा इस तरफ हो गया, और वो बीच में से निकल गए और उस पार पहुंच गए। और खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, जब मूसा ने लाठी को इस्तेमाल किया, खुदा ने कहा लाठी इस्तेमाल कर, तेरे पास जो लाठी है ना इसे इस्तेमाल कर, ठीक है। मूसा लाठी को इस्तेमाल करता गया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदावन के इस पाक कलाम पर गौर करें। हारून के आसा का जिक्र है और मूसा की लाठी का जिक्र है और जो अहद के सलूक के अंदर है। और देखो खुदावन के पाक कलाम में ये बड़ी अजीम बात है। तो खुदावन जो है ना, हारून उसके साथ मददगार था उसका, और ये लाता था लेकिन वो मदद करता था इसकी। खुदावन के कलाम में लिखा है, जब मूसा जो है वो अपने लोगों को लेकर ऊपर सतह पर चढ़ गया तो पीछे वो फौजें भी आ गई फिरौन की, जो कहता था मैं खुदा मेरी प्रस्तिश करें, मेरी कोई खुदा नहीं। वो कहता कोई खुदा है ही नहीं। खुदा ने फिर मौजज़ा दिखाया उसको, खुदा ने फिर उसको अपना आप दिखाया। खुदा ने क्या किया? खुदावन ने कहा कि अपना मूसा कहना लगा खुदावन अब फिर पकड़ के ले जाएंगे वो तुम हमें। तो उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। तो कहना पानी डबो के उसको निकाल ले। वो खुदावन से कहने लगा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा लाठी है। उसमें पानी में डबो कर उसको निकाल ले। उसने पानी में डबो कर उसको निकाल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रथों समेत फिरौन की फौजों को खुदा बहा ले गया, क्योंकि पानी आपस में जुड़ गया था। पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। इस तरह मूसा बचा और उसके साथ जो लोग थे जो खुदा की बात करना चाहते थे वो बच गए। जो खुदा की बात करते हैं उस खुदा की बात करते हैं जिसके हाथों में है सब कुछ,
हालेलुया। मूसा के हाथ में से लाठी दी हुई है, तो खुदावन के हाथों में है सब कुछ। ठीक है, खुदावन के कलाम मुकद्दस पर हम गौर करें। वो खुदा जो है मुझे और आपको बचाने की कुदरत रखता है। वो खुदा मूसा को बचाता रहा और उस कौम को बचाता रहा, और वो बियाबान मन बरसाता रहा उनके लिए। मन में बियाबान में 40 बरस खुदावन उनको, ना तो उनके जूते टूटे ना उनके कपड़े फटे, और वो खुदावन में जो है प्रेज़ द लॉर्ड बड़े सुरखरू रहे, आसूदा भी रहे। और जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी वो खुदावन यीशु मसीह था। जहां से वो पानी पीते थे, जहां से वो पानी पीते थे, वो चट्टान यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज का पाक कलाम मुकद्दस है, हम इस पर गौर करें। खुदा ने उनको प्यासा नहीं रहने दिया, ना भूखा रहने दिया। ठीक है, लेकिन आप देखो मूसा जो है, मूसा खुदावन का बंदा है, उसने खुदा की बात मानी तो अपने लोग। अब यशवा से खुदावन क्या कहता है? यशवा उठ अपने लोगों को कनान में ले आ। कहाँ ले आ? मुल्क के कनान में ले आ। अब मुल्क के कनान में क्या है? दूध और शहद है। वहाँ दूध और शहद है। और उसको जो है ना, अपना खुदावन के कलाम पर गौर करें। जोशुआ को खुदा ने वहाँ कहा, वहाँ अपने लोगों को बचा। ये जिम्मेदारी खुदावन ने जोशुआ को सौंपी थी। वो जानता था कि ये बचा सकता है। तो खुदावन के कलाम मुकद्दस में ये बड़ी अजीम बात है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पर गौर करते हैं। हमें तो इसलिए तो यशुआ से खुदावन कहता है, तू मैली पोशाक उतार दे और नफीस पोशाक पहन, और मेरी हैकल में आया जाया कर, और मेरी बारगाहों के लायक ठहरेगा। मेरी बारगाहों के लायक ठहरेगा। वो चाहता था कि अपने लोगों को कनान मुल्क में पहुँचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तालीम दे इनको। खुदावन चाहता था जोशुआ तालीम दे। तो जोशुआ भी तालीम याफ्ता था, जंगजूद था। मूसा भी। खुदावन के कलाम पर गौर करो, खुदावन में तालीम याफ्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस पर गौर करते हैं तो ये जो लोग जिनकी रास्ता ही खुदा से बातें करता है, कितनी बात है। आपसे भी खुदा बात करना चाहता है। आपको भी खुदा बचाना चाहता है। आपके मुल्क को बचाना चाहता है। आपके लोगों को बचाना चाहता है। खुदा बचाने की कुदरत रखता है कि नहीं रखता? बताओ। तो इबादत करो, इबादत करो, खुदा की इबादत करो। मैंने लोगों को अपने लिए बनाया था कि मेरी इबादत करें। इबादत करनी शुरू करो ना, इबादत करो उसकी। मूसा ने 3 दिन कहा बात करो। हम यहाँ कहते ना, ला सारा दिन बात करनी तो करना, ला सारा दिन के पास एक 2 घंटे ठीक बात है ना। लेकिन उसने 3 दिन इबादत ही की है, तो खुदा ने भी उन्हें चुक के ले गया, है ना। समुद्र की रास्ता बना था ना खुदा ने। समुद्र से रास्ता बन सकता है? ये इबादत से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के रूह से हुआ है। ये खुदा के पाक रूह ने किया ऐसा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने दिल से खुदा को चाहा और उसकी इबादत की। जो दिल से खुदा को चाहते हैं, खुदा उनको चीज़ों पर ले जाता है। हालेलुया। दानियल को देखो, जब वो शेरों की गार में डाला गया, भूखे शेरों में, तो शेरों ने उसे नहीं बचाया। शेर ऐसे बैठे जैसे दोस्त होते हैं उसके, क्योंकि शेर भी जानते हैं कि ये नबी है, ये पैगंबर है, ये खुदा का है, ममसू है, हमें सजा नहीं बचाएंगे। खुदावन के कलाम से लिखा है, दरिंदे भी तुझसे दोस्ती रखेंगे। वो भी खुदावन के आगे झुकते हैं। वो जानते हैं जब फरिश्ता आया तो फरिश्ते ने सब कुछ बता दिया था उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की वो ब्लेसिंग उन पर भी थी, शेरों पर भी थी, और वो शेरों के पास बीच में बैठा हुआ है। जब सुबह हुई तो बादशाह आया। बादशाह ने ऊपर से जब खिड़की खोली तो देखा, अब मैं हड्डियाँ देख लूँ उसकी, दानियल की। शेरों ने खा पी लिया होगा उसको, लेकिन उसने कहा, बादशाह देख, मैंने ना तेरी हजूरी में कोई गुनाह किया है, ना अपने खुदा की हजूरी में कोई गुनाह किया है। इसलिए खुदा ने जो है ना, देख शेर मेरे पास बैठे हैं, शेरों ने मुझे कोई सर नहीं बचाया। देख भूखे शेर
जो है मेरे साथ, मैं भी इस वक्त भूखा हूँ लेकिन शेर भी भूखे हैं, उसने कहा। तो उन्होंने मुझे ज़र नहीं बचाया। तो खुदा जो है हिफाजत करना जानता है। खुदा उन जानवरों को सिला से आपकी हिफाजत करना जानता है। आप क्या समझते हैं? आप कीमती जान है, आप खुदा के लिए कीमती जान है। जंगलों में कहता है दरिंदे भी तुझसे दोस्त रखेंगे। खुदा के, अब देखो ना, मूसा जंगल में फिरता रहा, ठीक है, बियाबान में फिरता रहा 40 दिन, ठीक है, 40 साल, ठीक है, उसको कोई जर नहीं पूछा, किसी चीज़ ने उस पर हमला नहीं किया। तो इसलिए खुदावंद जो है ना, खुदावंद ने दानियल नबी 3 बार दिन में दुआ करता था। मूसा ने तो 3 दिन इबादत रखवाई, लेकिन उसने, आप देखो जो है ना, मूसा 3 वक्त में दुआ करता था। उसकी दुआइयाँ जिंदगी बहुत अच्छी थी, उसका लिंक खुदा के पास बहुत था अच्छा। प्रेज़र वो भी किसी के आगे नहीं झुकता था, वो भी मूर्तों के आगे नहीं झुकता था। उसने कहा नहीं, मैं खुदा के आगे झुकूंगा, इसलिए उसने बादशाह ने शेर के आगे डाला था। लेकिन देखो खुदा बचाने की कुदरत है। जब आप खुदा की बात करोगे, जब आप खुदा की प्रस्तिश करोगे, तो खुदा आपकी हिफाजत करनी जानता है। अब आप फैसला कर लें किसकी प्रस्तिश करेंगे, खुदा की जो बचाता है, यहोवा की जो बचाता है, या शैतान की? शैतान की प्रस्तिश नहीं करनी, उसको खुदा ने मिटा दिया था, ठीक है। तो आपको खुदा बचाना चाहता है, मैं ये चाहता हूँ आपको खुदा बचाना चाहता है। वो आपके घर में आना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, वो आप पर मेहरबान होना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपके मुल्क को सरफराज करना चाहता है, वो आपके मुल्क के बादशाह को सरफराज करना चाहता है। कर्ज कोई इतनी चीज़ नहीं है। कर्ज अगर हमारा सबका एका हो ना, सबका एका हो जाए, तो मुल्क के बादशाह पर कर्ज हो नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जितने मीर खानदान, चलो गरीबों की तो मैं बात नहीं करता, अमीर रिच, ठीक है, ये खानदान जो है ये मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर हेल्प कर सकते हैं, अपना फंड निकाल सकते हैं इसके लिए कि अभी हमने कर्ज उतारना है। कर्ज उतारो और मुल्क बचाओ, ठीक है। मुल्क को बचाना बहुत जरूरी। जहाँ हम रहते हैं अगर वो मुल्क नहीं बचा तो फिर हम बचेंगे? बताओ, बोलो। इसलिए मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी है, मुल्क के बादशाह के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लीडरों के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जो लीडर दयानतदार के साथ चलेगा खुदा उनको ज़रूर सब कुछ मुहैया कर देगा, लेकिन जो दयानतदार न रहेगा उनको फिर खुदावन याद रखेगा। मैं आपको बता दूँ, खुदावन ने, आप दुआ करें, खुदावन से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो, अपने लोगों की सलामती चाहो, अपने मुल्क की सलामती चाहो, अपने लोगों की सलामती चाहो, ताकि कोरोना वायरस यहाँ से जाता रहे, कोरोना वायरस से महफूज रह जाए, सारा खानदान महफूज हो जाए, और खुदावंद में जो लीडर हैं वो महफूज हो जाएं, ठीक है, जो बड़े अहदेदार महफूज हो जाएं, और जो खुदावंद के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे वो ड्यूटी निभा रहे हैं अपना, देखें पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह में आप उनके लिए दुआ करें। जितने सफाई वाले उनकी दुआ करें, उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं आप। और जो खुदावंद के नाम का जलाल मिले, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, और फिर उनके लिए दुआ करें, खुदावंद के जलाल के लिए, नर्सों डॉक्टरों के लिए जो अपनी जान तली पर रख इलाज कर रहे हैं, अगर जो ठीक इलाज कर रहे हैं, जो नहीं इलाज कर रहे, खुदा उनसे ही बचाए, और खुदावंद आपकी हिफाजत करे, उनकी हिफाजत करे, आपकी हिफाजत करे, और खुदा बाप जो है आपके लिए आसमान खोले, उनके अंदर भी रहम आए, तरस आए, और वो एक दूसरे का तरस खाएं, एक पर दूसरे पर, और एक दूसरे को बचाएं। खुदा ने कहा तुम एक दूसरे को बचाओ और एक दूसरे का भार उठाओ, और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। आओ हम मसीह की शरीयत को पूरा करें, आओ हम मूसा की लाठी पर गौर करें, हालेलुया, जो खुदा ने थामी से। आओ फिर हम खुदा के नाम को जलाल दें आज, हालेलुया हालेलुया। आए सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा बाप, मैं अपने मुल्क के लिए, मैं खुदा तेरे जलाल के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, खुदा उनके पाकिस्तान के लिए, खुदा यीशु जी तेरी ब्लेसिंग को, तेरे मसा को चाहता हूँ। खुदा यीशु जी हॉस्पिटल में जो घरों में मारा उठा खड़ा कर, जो इस वक्त बस्तियाँ में परेशान हैं, खुदा यीशु की गुर्बत से निजात दे, उनकी खुराक उनको मुहैया कर, उनको पानी मुहैया कर। तूने कहा ना तुझे खुराक की कमी आएगी ना पानी की कमी आएगी, तो आसमान से खुदावन तू अपनी बरकतों को ढेल
और अपना जलाल दिखा। बाप मेरे मुल्क के बादशाह का तख्त मुबारक था, और ए खुदावन यसु जी, क्योंकि बादशाह कोई भी जो आता है वो तेरी तरफ से है, और खुदावन बादशाह का दिल तेरे हाथ में है, तू ही हिफाजत कर और निगहबानी दानशी सिखा और बढ़ा, ताकि कौम की खुदावन के पाकिस्तान की हिफाजत हो, इसमें तेरे लोगों की हिफाजत हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक गॉड। हमारा यूट्यूब है, चैनल है, और खुदावन यीशु मसीह आपको बरकत देगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है बेल दबाना ना भूलें, पर जब नई वीडियो आएगी आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और फेसबुक पे लाइक करें और पेज करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।